तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों जो हमारी चर्चा है वो चर्चा चल रही है कुंडली मिलान अर्थात मैच मेकिंग को लेकर के। और हर एक विवाह के पूर्व ये किया जाना अनिवार्य है। गलती ये हम सबसे बड़ी कर देते हैं कि हम केवल गुण मिलान तक ही सीमित रह जाते हैं और आगे की जो महादशाओं का मिलान है, ग्रहों का मिलान है, भावों का मिलान है, उनकी दृष्टियों का मिलान है, उन सब से हम वंचित रह जाते हैं। और फिर हम कहीं ना कहीं इस विज्ञान को ही कोसते हैं कि हमने तो कुंडली मिलाई थी, जबकि कुंडली मिलाई नहीं थी, केवल गुण मिलाए थे। और कुंडली मिलान के बावजूद भी आप कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन में खटास है, तलाक तक की नौबत आ गई है। तो इस श्रृंखला के माध्यम से हम दो बड़े ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो पूरी कुंडली मिलानी ही चाहिए, लेकिन मिनिमम दो स्थितियां जरूर मिलानी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो विवाह है वो इन दोनों के बिना अधूरा है। एक तो दाम्पत्य सुख और दूसरा संतान सुख। यदि ये नहीं है तो फिर विवाह का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आज हम सिंह लग्न की चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये तो साथियों, यह है एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। 5 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। लग्न में ही 5 नंबर का अंक लिखा हुआ है, इसलिए यह हो गई सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। अब इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में पंचमेश अर्थात संतति के जो भाव के लॉर्ड हैं वो है स्वयं गुरुदेव अर्थात बृहस्पति। यदि बृहस्पति गुरुदेव 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, ये स्थिति हो जाए, या फिर मारक ग्रह, दो यहां पर प्रबल मारक ग्रह हैं, एक है शनिदेव, एक है चंद्रदेव। तो पंचम भाव में या तो शनि या चंद्रमा या दोनों ही विराजमान है, तो इस जातक या जातिका को यह प्रूव हो गया कि संतति में समस्या आएगी ही आएगी। अब क्या करना रहा? तो जब भी इनकी कुंडली का मिलान किया जाए, जब भी इनके लिए योग्य जीवन साथी का तलाश जारी करें, तो ये उसमें जरूर देखें कि सामने वाले की जन्म पत्रिका में पंचमेश पंचम भाव का लॉर्ड बलशाली हो, अच्छी स्थिति में हो, तब ये बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और तब ये विवाह संपन्न हो जाएगा और तब संतान सुख भी मिल जाएगा। अन्यथा दोनों के ही यदि पंचमेश डैमेज है तो फिर संतान न तो उत्पन्न होगी और संतान को लेकर के जो जितने भी कष्ट हैं, समस्याएं हैं, वो सारा सामना इनको अवश्य करना होगा। साथियों, दूसरी बात करते हैं हम सप्तम भाव की। सिंह लग्न में सप्तम भाव के अर्थात विवाह के, दाम्पत्य सुख के, दाम्पत्य से मिलने वाले शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सुख के जो लॉर्ड है वो शनिदेव है। यदि शनिदेव स्वयं उठ करके 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, या मारक ग्रह चंद्रमा
या तो सप्तम भाव में स्वयं ही विराजमान हो जाए या लग्न में बैठ करके सप्तम भाव पर दृष्टिपात करें, तो इन सभी स्थितियों में दाम्पत्य सुख नदारद रहता है। पहली बात तो विवाह ठीक समय पर हो नहीं पाता, और विवाह सही समय पर हो भी जाए तो ये तलाक तक की स्थिति लेकर के आता है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं यदि कंवारे हैं और अभी उससे पहले ये जानकारी आपको मिल गई है, और यदि आप इसकी सटीकता, इसकी सार्थकता, इसकी वैज्ञानिकता, इसका वेरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप स्वयं अपनी कुंडली निकाल करके, चाहे आप विवाहित हैं, ये स्थितियां जो है उसका मेल कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि ये विज्ञान कितना सटीक, कितना सही और कितना सारगर्भित है। तो ये सावधानियां आप जरूर रखें ताकि इस प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आए आपके सामने। तो साथियों, दो महत्वपूर्ण सूचनाएं यहां पर, यदि आप भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, अपनों की जन्म कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, तो हमने इसके लिए कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। आप टेलीफोन नंबर पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप स्वयं अभी किसी समस्या से जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, तो आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रृंखला साथियों ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है, और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे, लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं, और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।